हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और फोटोसिंथेसिस के बारे में ये लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए, उसकी एक दो डेफिनेशन से वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी टेस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फोटोसिंथेसिस है क्या, इसको समझते हैं। फिर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट होते हैं या ऐसे केमिकल जो फोटोसिंथेसिस में इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, इन चीज़ों को देखते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो यूटिलाइज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इनके रोल्स बारी बारी पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर बना के। उससे पहले ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में एक चीज़ आपने याद रखिएगा, हम बुक के हिसाब से इसकी डेफिनेशन समझेंगे। दैट इज़ इसे कहा जाता है इट इज़ लिविंग प्रोसेस। एक चीज़ ये याद रखिएगा, क्या होता है ये? इट इज़ लिविंग प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। याद रखिएगा, इट इज़ लिविंग प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दैट इज केमिकल एनर्जी। कौन से केमिकल्स आपके बुक के अंदर बताए गए, जैसे कि ATP हो गया एंड NADPH2 हो गया। So it is a living process where light energy converts into chemical energy ATP and NADPH2 and then into energy rich compound and then into energy rich organic molecules, energy rich organic food molecules, energy rich food molecules like carbohydrates, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज is called as photosynthesis। तो क्या है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी ऑफ ATP एंड NADPH2, और फिर वही ATP और NADPH2 जो होते हैं वो फूड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। आपके बुक में यही बताया गया है, तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन मैं आपको समझाता हूँ। द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके बुक के हिसाब से इक्वेशन है कि भाई 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ इंट्रोडक्शन के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर लाइट या एनर्जी एंड क्लोरोफिल, they will be forming C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस का नाम देंगे एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोलर एनर्जी की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में बना रहे हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आपके बुक में इतना ही डेफिनेशन बताया गया है, लेकिन आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड को कहा जाता है एनर्जी पुअर कंपाउंड्स, ठीक है। और ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना है मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का, दैट इज एनर्जी रिच। सही है, एनर्जी रिच का मतलब इसमें ज़्यादा एनर्जी है। तो आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऊपर वाली डेफिनेशन भी सही है,
ये भी डेफिनेशन हो सकती है सेकंड डेफिनेशन। इस इक्वेशन से बनाते हैं। क्या इक्वेशन? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, सोलर एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल है और ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। द प्रोसेस वेयर एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एक तीसरी, अच्छा मैं ये आपको यहाँ पे लिखवा नहीं रहा, लेकिन आप ये लिख लीजिएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर किसी को ये लिखनी हो इक्वेशंस तो, और सॉरी डेफिनेशंस, तो आप लिख सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तीसरी डेफिनेशन बनाते हैं कि द रॉ मटेरियल्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक। एक और डेफिनेशंस के साथ इनको हम समझा सकते हैं। ये क्या है दोनों? ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इन ऑर्गेनिक। क्या है ये दोनों? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनिक, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक है ना। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल। अगेन द प्रोसेस इज टर्म्ड एज द फोटोसिंथेसिस। अगेन इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे आप? फोटोसिंथेसिस का नाम देंगे। सही हो रहा है? मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? ये दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तीसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि भाई हमेशा कह सकते हैं कि, अच्छा तीसरी डेफिनेशन ये होगी, सॉरी, एक ये डेफिनेशन होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये डेफिनेशन से जो आपके बुक में बताई गई हैं अबाउट द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके क्या बना रहा है? दैट इज गोइंग टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पता है क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन कहा जाता है। इसे कहा जाता है ऑक्सीडाइज्ड। इट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का ऑक्सीडाइज फॉर्म है। और ये जो है इसको कहा जाता है रिड्यूस फॉर्म ऑफ, इसे कहा जाता है रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन, और जो ग्लूकोज बनता है उसे कहा जाता है रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ये क्या माजरा है, ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए अभी गौर से देखिएगा इस इक्वेशन को। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि भाई 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल। दे विल बी फॉर्मिंग C6H12O6, और साथ में इसे ऑक्सीजन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ना। एक चीज़ यहाँ पे आपने ज़हन के अंदर बिठानी है, चीज़ ये बिठानी है कि आप किसी बुक में देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ इन चीज़ों के बारे में कि भाई रिडॉक्स क्या होता है। भाई जिस भी जगह पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, ऐसे टाइप के रिएक्शन को रिडॉक्स कहा जाता है। सही है ना। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस किस कैटेगरी में आएगा? रिडॉक्स रिएक्शन में आएगा। रिडक्शन का मतलब होता है लॉस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, दोबारा रिपीट कर दिए मैंने। तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। हमें यहाँ पे देखना है, पता है क्या है? यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे पास मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है। और जो वाटर है दैट कन्वर्ट्स आफ्टर रिएक्शन इनटू
ऑक्सीजन। सही है। मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड वाटर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। आप मुझे बताएं यहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर देखें यहाँ पे, अच्छा पहले सोच लें, आप इसको पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा सोच लें कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा, कहाँ पे रिडक्शन हुआ होगा। अभी गौर से सुने, पॉज करने के बाद गौर से सुने। अभी देखें, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, और मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज फॉर्म है कार्बन का, और ग्लूकोज रिड्यूस फॉर्म है। ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है इसे ना। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। गौर से देखें, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। इस कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को गेन किए, तो हाइड्रोजन को गेन किए, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन। वाटर के पास हाइड्रोजन है और वाटर ने हाइड्रोजन लॉस करके किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजन में। और आपको पता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आप कहें सर ये तो ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब वाटर का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना इज ऑक्सीडेशन। दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? दोनों को मिला के देखेंगे आपको सर ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को रिडॉक्स कहा जाता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर बुक में से 2-3 लाइनें हैं इसके बारे में। फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनल कौन सा होता है? बताएं, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे सर ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। बताया था ना मैंने, क्लोरोप्लास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो आपको याद आना चाहिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। आप कहेंगे सर क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, उसके बीच में स्ट्रोमा होता है फ्लूइड नेचर, और उसके इर्द गिर्द ग्रेना होते हैं। ग्रेना थैलाकोइड से बनते हैं, थैलाकोइड के ऊपर थैलाकोइड मेम्ब्रेन, और थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फोटो सिस्टम लाइट को कैप्चर करते हैं। ऐसे ही ना, यही रट्टा हम ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट में आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ क्लोरोप्लास्ट, समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, ओवरऑल रिएक्शन आपको समझाने लगा हूँ मैं। ये रिएक्शन बार बार आएगा, और ये वाला जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये डायग्राम रट जाना चाहिए आपको। देखें ये मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट। क्या बना दिया? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनियस। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलेंगे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है? ग्रेना। और ग्रेना कौन सी चीज़ से बने? आप कहेंगे सर ये तो थैलाकोइड से बने। ग्रेना किस चीज़ से बने? थैलाकोइड से बने। अरे बात समझ में? तो सिंपली क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है, जो सूरज की रोशनी है, समझिएगा, सिंपली सूरज की जो रोशनी होती है वो आके कहाँ पे लगती है? दैट इज़ द ग्रेना। थैलाकोइड के अंदर आके ये सूरज की रोशनी लगती है, और थैलाकोइड के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी लगती है तो ऊपर से आता है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, ऊपर से आता है वाटर। यहाँ से वाटर आएगा, और वाटर क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दे देगा। 2 कंपाउंड यहाँ पे होते हैं। कंपाउंड का नाम होता है ADP और दूसरे का नाम होता है NADP+। ये क्या है ये आगे बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ। ये ADP और NADP आते हैं, ऊपर से वाटर लगता है इनको, तो वाटर के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो ATP और NADP ले लेते हैं, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो सिंपली क्या होता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन आ जाता है बाहर। और ये जो ADP और NADP है वो क्या करते हैं, ADP जो होता है वो फॉस्फेट को कैप्चर करके कन्वर्ट हो जाता है ATP में, और NADP क्या करते हैं, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वाटर ये कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 इसमें कैप्चर होके, मतलब कि ADP कन्वर्ट हो गया ATP में और NADP प्लस कन्वर्ट हो गया NADPH2 में। दिस रिएक्शन जहाँ पे लाइट लग रही है, पानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है और पानी के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन NADPH2 बना रहे हैं, ATP बना रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज टर्म्ड द लाइट रिएक्शन। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन होते हैं, एक कहलाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक कहलाता है, अच्छा मैं ये बाद में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से वाटर आ गया,
और ये लाइट रिएक्शन कहलाता है, याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। अब ये जो एटीपी, अच्छा ये कहाँ पे हुआ? थालाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर हुआ, गौर से समझिएगा इसको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अभी ये एटीपी और NADPH2 कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होता है दैट इज टर्म्ड एज द डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में क्या होता है? ऊपर से आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, स्ट्रोमा में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एटीपी से एनर्जी लेता है, NADPH2 से एनर्जी लेता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। और एटीपी अपना फॉस्फेट यहाँ पे दे देता है, और NADPH2 अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, NADPH2 कन्वर्ट हो जाता है NADP प्लस में, और ATP अपना फॉस्फेट रिमूव करके कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और ये दोबारा रिएक्शन में आते रहते हैं, और ये ग्लूकोज बन गया, और ये रिएक्शन कहलाता है डार्क रिएक्शन, याद रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं लग रही बल्कि लाइट के प्रोडक्ट लग रहे, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो होता है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, समझिएगा इस चीज़ को। फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, कौन सा? लाइट डिपेंडेंट, और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट मतलब कि जो लाइट पे डिपेंड ना करे, और लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब पता है क्या होता है? डार्क रिएक्शन, ऐसे ही ना। तो फोटोसिंथेसिस के कितने रिएक्शंस हैं? दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जिसे कहा जाता है। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये लाइट रिएक्शन हो गया क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्टली लग रही है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो यूज होता है डार्क रिएक्शन में, और ये जो स्ट्रक्चर इसे स्ट्रोमा कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट का, और ये क्लोरोप्लास्ट का थालाकोइड होता है जहाँ पे ये रिएक्शन होता है। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे समझाया है, ये बार बार आएगा और इसको बार बार समझेंगे। आगे बताए मैं आपको बुक में से समझाता हूँ, लेकिन हम आगे पता है क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लाइट सबसे पहले, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ पिगमेंट या क्लोरोफिल, फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ वाटर। याद रखिएगा ये चारों चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लाइट, अलग एक लेक्चर बना के मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ। यहाँ तक हम बुक में से थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस और उसका इंट्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस को रीड कर लेते हैं कि द लिविंग प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ATP एंड NADPH2 एंड देन इनटू द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल फूड मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन के इस डेफिनेशन के अंदर ये दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन की बात करें, डार्क रिएक्शन की बात करें। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी ATP और NADPH2 में, ये लाइट रिएक्शन है, और फिर वही NADPH2 और ATP जाके ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे, मतलब कि ग्लूकोज बनाएंगे, तो वो डार्क रिएक्शन हो गया। और इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, लेक्चर में अच्छे से बताया है। और वी कैन से दैट द फोटोसिंथेसिस इज द बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस। अभी यहाँ पे नया वर्ड आ गया, एनाबॉलिक। फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना, मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के फर्स्ट लेक्चर में बताया था मेटाबॉलिज्म, मतलब कि किसी चीज़ का बनना या टूटना। और मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट थे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज़ का बनना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज़ का टूटना। तो ये कौन सा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। कोई चीज़ बन रही है, यहाँ पे टूट नहीं रही। सो इट इज बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड, during which carbohydrates are synthesized or formed from carbon dioxide and water and chlorophyll cell in the presence of light। और chlorophyll cell जो होते हैं वो photosynthetic cell होते हैं, लीव्स में होते हैं, इसी वजह से लीव्स को कहा जाता है photosynthetic organ। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आई गेस आपको समझ में आया होगा, बुक में ऑलरेडी बताया हुआ है और मैंने लेक्चर में समझाया था आपको।